हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हमें ब्लीच कैसे करनी है। जो सांवली स्किन होती है उस पर किस तरीके से हम ब्लीच करें, कौन सा ब्लीच करें। तो हमने यहाँ पर डायमंड ब्लीच लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है लास्ट में यूज़ करने के लिए जेल, फ्रूट जेल यूज़ किया है। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है उसके लिए मैंने लिया है क्लिनजिंग मिल्क, सबसे पहले क्लींजिंग करने के लिए। और हम इस तरीके का एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम मिक्स करेंगे ब्लीच को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कैसे मिक्स करना है ब्लीच को। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्लीच कैसे मिक्स करते हैं। अब हमें ले लेना है टॉवल और ले लेना है फेशियल बैंड और एक ले लेना है गाउन। एक बाउल में पानी ले लेना है और हमें ले लेना है स्पंज। हो सके तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिएगा। मैं मोस्टली टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ, लेकिन फैमिली मेम्बर पे कर रही हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है स्पंज। तो हमें क्या करना है, हम 1 चम्मच ब्लीच निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम जब स्टार्टिंग में खोलते हैं पार्लर या हम शुरुआत कर रहे होते हैं अपने इस पार्लर की शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर हम ब्लीच बनाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन रहता है क्या ब्लीच कम ना पड़ जाए फेस पर। तो आप 1 चम्मच लीजिए, उतना पर्याप्त होता है। उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं होगी। फालतू में वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी ना निकालें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ली है, देख लिया होगा आपने। उसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्टिवेटर इतना, अगर मैं आपको नहीं बता रही होती तो मैं इतना डाल देती, अदरवाइज़ मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से आपको इसकी क्वांटिटी लेनी है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना कि हम एक्टिवेटर को किस तरीके से कितना मिलाएं, या जो लोग घर पे कर रहे होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर 5 से 6 चुटकी लेना है। तो 2 चुटकी हो गई हैं, 3 चुटकी हो गई, ये 4 चुटकी हो गई, 5 हो गई और ये ले लूँगी मैं 6 चुटकी ले लूँगी मैं यहाँ पर। बाकी मैंने वापस कर दिया है। मैं चाहती तो 1 चुटकी और ले सकती थी, लेकिन बस काफ़ी है इतना। आप 6 चुटकी ले लीजिए, उतने में आपकी ब्लीच बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपका फेयर कलर है और आप फेयर कलर पर ब्लीच कर रहे हो तो आप 8 से 9 चुटकी ले लीजिए, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है उसी तरीके से। और अगर आपको फेयर टोन पर देखना है कि किस तरीके से ब्लीच करते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाकर देखना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी देती हूँ और आपके कमेंट का भी बहुत वेट करती हूँ। सो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, ब्लीच फूल जाती है और सेट हो जाती है। तो जब तक हम क्लाइंट की क्लींजिंग करेंगे फेस की, उतनी देर में ब्लीच हमारी सेट हो जाएगी। तो हमें अब करना है क्लींजिंग। तो आप जब भी ब्लीच कर रहे हो आप 3 से 4 मिनट क्लींजिंग दीजिए अच्छे तरीके से, ताकि जितना भी फेस पर कुछ हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए और अच्छे से क्लींजिंग प्रॉपर्ली हो पाए, फेस अच्छे से क्लीन हो पाए। तो इसीलिए आपको 3 से 4 मिनट कम से कम क्लींजिंग देनी है जब आप ब्लीच कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर आप फेशियल करते हो तो आपको 5 से 6 मिनट क्लींजिंग देनी होती है। तो आप देखिए कि मैं किस तरीके से क्लींजिंग कर रही हूँ, आप उसी तरीके से क्लींजिंग कीजिए अपने क्लाइंट का। अगर आप सीख रहे हो तो आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप वीडियो देखते रहोगे और सोचोगे हम सीख गए, तो ऐसे नहीं सीख पाओगे। आप जब भी वीडियो देखकर सीख रहे हो तो आप उसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए घर पे। आप किसी भी फैमिली मेम्बर को ले लीजिए और उसके फेस पर कीजिए, और तभी आप सही तरीके से सीख पाओगे। तो यहाँ पर जो भी मैं स्टेप कर रही हूँ आप उनको फॉलो कीजिए और आराम से इसी तरीके से क्लींजिंग कीजिए। और आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आए पूरे वीडियो में, सो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा।
तो आप टाइम देखते जाइए और आपका टाइम हो गया है कंप्लीट। तो उसके बाद आप इस तरीके से जनरल स्टॉक कीजिए और अपने क्लींजिंग को फिनिश कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से स्पंज को गीला करके और फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद आप टॉवल की हेल्प से फेस को सुखा दीजिए क्लाइंट के को, ताकि आप जब भी ब्लीच लगाएं तो अच्छे तरीके से लग पाए। आप देखिए कि ब्लीच क्या है, फूल गई है, फर्मेंट हो जाती है थोड़ा सा, तो उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो वो 1 चम्मच लिया होगा तो वो 1.5 चम्मच 2 चम्मच क्या 1.5 चम्मच जितना आराम से हो जाती है। तो आप जब भी फेस पर ब्लीच अप्लाई करते हो, आपको हमेशा अपने फेस के बालों के अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है। जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर की ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। देखिए मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ ब्लीच को, ब्रश को ऊपर की तरफ चला रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से हमेशा जब भी आप ब्लीच लगाते हो आपको हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है। आप बॉडी में कहीं भी ब्लीच लगा रहे हो आपको हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाना है। और अगर आप पैक लगाते हो तो हमेशा जो हमारे हेयर की डायरेक्शन होती है हम उसी डायरेक्शन में, फेस पैक या आप बॉडी पैक लगा रहे हो तो वो हमेशा हेयर के डायरेक्शन में ही यूज़ करते हैं। सो आप इसी तरीके से आराम से पूरे फेस पर लगा लीजिए। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि ब्लीच लगाने से ना किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस हो जाती है उनके चीक्स एरिया पर और दाने से निकल आते हैं, थोड़ी स्वेलिंग जैसी हो जाती है। ऐसा किसी किसी को ऐसा हो जाता है और उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है, या फिर जिन्होंने नया पार्लर खोला है उन्हें भी नहीं आइडिया होता कि अब क्या करें। थोड़ा हमें भी थोड़ी घबराहट हो जाती है कि क्लाइंट के फेस पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा आसान सा तरीका बताया हुआ है वीडियो में। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और आप देखिए कि मैंने लास्ट में क्या किया है। सो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ब्लीच जब आपकी कम्प्लीटली लग जाए उसके बाद आप टाइम देख लीजिए अपनी घड़ी में और आपको 10 से 12 मिनट ब्लीच को छोड़ देना है। तो आप 10 मिनट बाद आप, क्योंकि सामने स्किन पर ब्लीच बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आप चाहो तो साइड से भी चेक कर सकते हो कि साइड के बालों में ब्लीच हुआ कि नहीं। आप दोनों साइड चेक कर लीजिए, किसी भी साइड कर सकते हो चाहे आप, या फिर आप अपर लिप्स पर चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से। आप एक थोड़े से एरिया से अच्छे तरीके से रिमूव कीजिए ब्लीच को। अगर नहीं हुआ है तो वापस से लगा दीजिए। इनका लगभग हो गया है, हल्का सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा 2 मिनट मुझे और छोड़ देना चाहिए। तो 2 मिनट छोड़ने के लिए फिर उसके बाद आप इस तरीके से, क्योंकि ब्लीच क्या है ना थोड़ा ड्राई सा हो जाता है, फूल सा जाता है फेस पर भी, तो उसके लिए आप फिंगर की हेल्प से इस तरीके से राउंड 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 पूरे फेस पर कर दीजिए और 2 मिनट छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद आप इस तरीके से, मैंने स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से क्लीन कर लिया है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली क्लीन करोगे तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा आपको। आपके स्पंज में, आपके टिश्यू में थोड़ा सा वो चिपक जाता है और आपको रिमूव करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से कीजिए, आपको 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ब्लीच को अच्छे तरीके से रिमूव करने में और बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। सो आप इस तरीके से ब्लीच को रिमूव करके ज़रूर देखिए कि पहले आप स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से शेप जैसा कर लीजिए और उसके बाद आप पानी की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका।
सो आप पूरे फेस से इस तरीके से निकाल लीजिए। जहाँ आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है ब्लीच वहाँ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको घिसना नहीं है चेहरे पर। ताकि अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो उससे तो अच्छा है कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए और उसको स्पंज की हेल्प से क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद में आप देख लीजिए कि उनके फेस पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। अगर आपके क्लाइंट के फेस पर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो फिर आपको करना है ये कि आपको लेना है कोई भी फ्रूट जेल ले लीजिए या फिर आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। अगर आपके पार्लर पर एलोवेरा जेल नहीं है तो आपके किसी भी फेशियल में, आप अपने पार्लर में जो फेशियल रखते हो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फेशियल में जेल ज़रूर होगा। तो आप उस जेल से भी 2 से 3 मिनट आप मसाज दे दीजिए उनको अच्छे तरीके से, थोड़ा सा फेस पर, चीक्स बोन पर अच्छे तरीके से, ताकि वो रिलैक्स भी हो जाएं। और उनको अगर कोई एलर्जी हुई है या फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है फेस पर तो वो भी वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। तो आप, या फिर अगर आपके क्लाइंट के फेस पर नहीं भी हुआ है तो भी आप एक बार दे दीजिए उससे उन्हें रिलैक्स बहुत अच्छे से फील होगा। क्लाइंट भी आपसे खुश होके जाएगा और वो वापस आपके पास ज़रूर आएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और मेरे जो भी वीडियो आते हैं उनको ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हमेशा आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो मुझे खुद नहीं पता था। जब मैंने सीखा था मुझे किसी ने नहीं बताया, और कुछ चीज़ें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे करके चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जाता है और हमें पता चलने लगता है। सो 2 से 3 मिनट आप अच्छे से मसाज कर लीजिए और उसके बाद में आप फेस को हल्का सा, अगर आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है आपका जेल, तो फिर हल्का सा रिमूव कर दीजिए। अदरवाइज़ आप जेल को अच्छे से एब्जॉर्ब करवा दीजिए स्किन में और हल्का सा पैड ड्राई करके और छोड़ दीजिए। आप अच्छे तरीके से मसाज के स्टॉक देखिए और उनको यूज़ कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप क्लाइंट को कीजिए। क्लाइंट को नहीं तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए उन स्टॉक्स की, ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाएं। और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लास्ट में रिज़ल्ट देखिए। उनके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, या हुई होगी तो वहीं की वहीं ठीक हो जाएगी। और जो सामने स्किन पर डायमंड ब्लीच का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। सो बाय, राधे राधे।